नमस्कार दोस्तों। चीन जो कल तक गलवान में हमारे भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वो भारत से कह रहा है भाई साहब वीज़ा दे दो, हम सुधर चुके हैं। वही चीन जो कल हमारे पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा, उसका सपोर्ट कर रहा था, उधार पर उसको वेपन सप्लाई कर रहा था, और वो हमारा दुश्मन उन वेपन्स का हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, किस तरह से दोनों आपस में सगे भाई की तरह बर्ताव कर रहे थे। आज वही देश हमसे कह रहा है भैया हम सुधर चुके हैं, हमारी आंखें खुल चुकी है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये वही पुरानी ड्रैगन की चाल है? सामने से मुस्कान लंबी लंबी और पीछे से नुकीले दांत। भरोसे की दोस्तों स्टार्टिंग से इस देश के साथ में हमारी कमी रही है। जैसे पाकिस्तान के साथ में हमारा 36 का आंकड़ा है, और वैसे ही कहीं ना कहीं चीन के साथ में भी हमारा 36 का आंकड़ा है। लेकिन हम एक बार फिर से पिघल चुके हैं चीन को लेकर के, क्योंकि हमने यहाँ पर बीते चंद घंटों पहले हमारी केंद्र सरकार ने चीन को परमिशन दे दी है वीज़ा की, आप हमारे देश आ सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है। शायद जनता इस एक्शन के बाद में एक बहुत बड़ी संख्या में जनता वर्तमान की सरकार के खिलाफ जा चुकी है। एक मुहिम स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये कदम एक बहुत ही गलत कदम है हमारी सरकार का। गलवान घाटी में आपको याद होगा 2020 में हिंसक झड़प हुई थी। उस समय जिस समय कोविड काफ़ी पीक पे था, लॉकडाउन चल रहा था, हर तरफ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हुई थी। उस समय चाइना ने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा था, हमारे उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था, और इस झड़प के अंदर हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हालत और भी उसके बाद से हमारी खराब पे खराब होती गई। क्या हम ऐसे देश पर विश्वास कर सकते हैं? मतलब कि चीन ने एक हाथ से बात करी, दूसरे हाथ से अपनी फौज भेज दी, और अब तक जो LAC वाला जो एरिया है वो भी क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है। अगर तुझे इतना ही हमारा सगा बनना है तो एक काम करना, जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर दे हमारे सब मिल करके। भाई 1993 में, 96 में, 2005 में, 2013 में 4 बड़े समझौते हुए हैं हमारे इस बॉर्डर को लेकर के कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उस पर शांति बनी रहे। लेकिन फिर भी ये चीन बार बार घुसपैठ करता है। जैसे पाकिस्तान है ना, सेम वही डर पर इस समय चीन भी है, क्योंकि इन समझौते में ना कोई परमानेंट सीमा निर्धारण हमारी नहीं हुई थी। सस्पेंस में छोड़ दिया, अभी भी हम लोग कंफ्यूज है। भारत ये कहता है भाई ये तो मेरा फुल और फाइनल हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पर ये कहता है कि नहीं भैया ये तो हमारा दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। अपने मैप के अंदर चीन ना अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। और चीन ने, आपको याद होगा कि 1962 में युद्ध के बाद अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। लगभग वो एरिया अगर हम देखें तो वो लगभग एरिया था आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर। भारत आज भी उसे अपना हिस्सा मानता है, बट ये चीन का हिस्सा बन चुका है। वहीं पर अगर हम देखेंगे BRI के बारे में, उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में और CPC जैसे प्रोजेक्ट में, चीन नहीं चाहता कि भारत बाधा बने। आज भी इसकी मन की मनसा यही है। अगर एक बार CPC कॉरिडोर तैयार हो गया तो उसकी इकॉनमी, चीन की इकॉनमी अचानक से क्या होगी, बूस्ट हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था ये बन जाएगा। और जो CPC कॉरिडोर है ना, ये हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला एरिया जो हमारा हिस्सा है उसके बीच से जा रहा है। और ये जो कॉरिडोर तैयार कर रहा है अपना CPC वाला, इसमें हेल्प ले रहा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसकी हेल्प कर भी रहा है। मतलब एरिया हमारा, आप हमसे कोई परमिशन ले नहीं रहे हो और वहाँ पे अपना इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हो। वो तो अलग बात है कि यहाँ पर जो BLA आर्मी है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसके इंजीनियर को गायब कर देती है। चीन जब भी अपने इंजीनियर को काम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में भेजता है, कॉरिडोर तैयार करने के लिए भेजता है, BLA आर्मी उसे गायब कर देती है। और यहाँ पे देखिए इसका मन में कुछ और ही चल रहा है, और हमारी सरकार कहीं ना कहीं इसके आगे पिघल चुकी है, क्योंकि इसने चला था अभी चंद महीनों पहले हमारी धार्मिक भावनाओं को लेकर के अपना एक ट्रम्प कार्ड, यानी कि धार्मिक भावनाओं की डिप्लोमेसी चीन ने रन करी थी। अभी चंद महीनों पहले भारत को लुभाने के लिए एक ट्रैप बिछाया था, वो है आपकी मानसरोवर यात्रा। सो गाइस, हमारी मानसरोवर यात्रा हिंदुओं के लिए एक पवित्र और भावनात्मक विषय है। चीन जानता है कि भारतीय जनता के लिए ये मुद्दा धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी भाव को हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक मिठास बना करके, एक मिठास की एक चाशनी में ये ट्रम्प कार्ड इसने भिगोया और हमारे सामने रख दिया, और हम काफ़ी खुश हो गए। ये है इसकी असली चाल। धार्मिक रास्ते से दोस्ती का दिखावा कर रहा है ये हमारे साथ, ताकि सैन्य निगरानी से ध्यान भटकाया जा सके।
अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ये वीज़ा डिप्लोमेसी आखिरकार है क्या, क्या कहते हैं आंकड़े। और कुछ दिन पहले ही चीन के मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को एक ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजी थी कि वी नीड योर वीज़ा, हमें आपके देश के वीज़ा की आवश्यकता है। इस ऑफिशियली रिक्वेस्ट में चीन ने साफ साफ ये कहा है कि हमारे छात्रों को, हमारे व्यापारियों को और हमारे अफसरों को आपके देश में आना है, उन्हें प्लीज़ आप वीज़ा दे दो। आपको याद होगा ये वही चीन है जिसने 2021 में, आज से 4 साल पहले, करीब 231 भारतीय पत्रकारों को वीज़ा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर इसकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही थी। मतलब कि हमारे पत्रकार उस देश में जाएंगे तो कुछ खुफिया जानकारी हमारे तक पास कर सकते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, चीन वही देश है जहाँ पर मैक्सिमम कह सकते हैं कि साइबर अटैक जो होते हैं, इसका जो कहते हैं कर्ता धर्ता, जो पितामह है, जिसका ओरिजिन होता है, वो चाइना से होता है। वर्ल्ड में कोई भी साइबर क्राइम होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आतंकवाद, किसी भी देश में आतंकवादी हमला करते हैं तो उसकी जड़ें हमको पाकिस्तान से मिलती है, तो वैसे जो साइबर क्राइम होते हैं उसकी जड़ें आपको हमेशा चीन से मिलती है। क्या हम इसके देश की जनता के लोगों को वीज़ा दे करके, अपने देश बुला करके, क्या हम लोग अपनी सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं हमेशा पहले काटे जाते हैं, और ये जनता अच्छे से जानती है। और इसी बात को लेकर के इनकी वर्तमान की जो सरकार का जो एक्शन है कि इनको बोल दिया कि हाँ गो अहेड, आप वीज़ा ले सकते हो, इस बात को लेकर जनता काफ़ी नाराज़ है। और इसका इम्पैक्ट शायद नवंबर मंथ में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसमें दिख सकता है। शायद इसका इम्पैक्ट 2021 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ड्रैगन है ना, किसी का सगा नहीं है, ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। भारत सरकार ने क्या किया, कुछ सेक्टर में वीज़ा जारी कर दिया है। देखिए, हर वीज़ा जारी नहीं करा है, केवल कुछ केस में हमने वीज़ा जारी कर दिया है। चीन को वीज़ा देना मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ गेट खोलना नहीं, बल्कि गेट के साथ साथ में अलमारी की चाबी भी थमा देने जैसा है। मतलब कि हम बोल रहे हैं ये हमारी तिजोरी की चाबी है, पहले अलमारी खुलेगी, उसके बाद तिजोरी का लॉक खुलेगा, ये रे तमाम तेरे पास, मतलब कि चाबी उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे घर की नई दुल्हन होती है, सास हमारी थी, उसको चाबी, बेटा तेरी जिम्मेदारी पकड़। ड्रैगन की पुरानी आदत है, मुंह में इसकी मिश्री होती है, दिल में इसका बहुत बड़ा विष छुपा होता है। चीन का इतिहास में हमेशा हम देखते हैं तो ये स्माइल डिप्लोमेसी के साथ में काम करता है। कुछ लोग होते हैं ना मीठी छोरी, ये वही है, सेम बिल्कुल सेम डिट्टो यही है। पहले दोस्ती दिखाता है, फिर हम पे हमला करता है। 1954 में पेंसिल समझौता हुआ था, और 1962 में इसने क्या किया था, हमारे ऊपर हमला किया था। 2020 में क्या हुआ था, गलवान घाटी में, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया चंद मिनट पहले। अगर आज की डेट में ना, अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में युद्ध हो जाए तो आपको लगता है सच में कि चीन हमारा साथ देगा? चीन पाकिस्तान का साथ देगा, सच कहूँ तो, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा कस्टमर है, उससे लगातार हथियार बाय करता है। वो अलग बात है कि इसके हथियार फुस्सी बम निकल जाते हैं, PL-50 मिसाइल फुस्सी बम निकली, पूरा खोखा हमको साफ साफ मिला है। और अदर कंट्री हमसे ये बोलिए भैया एक बार जो मेड इन चाइना जो आइटम है ना, ये PL-50 मिसाइल, एक काम करो कि फिलहाल हमको इसका सैंपल प्रोवाइड कर दो। फ्रांस, अमेरिका, बहुत सारी कंट्री है जो हमसे वो सैंपल मांगने के लिए तैयार है, हमसे खरीदने के लिए तैयार है। ये मतलब कुछ और ही बेवकूफ़ आ रहा है इस समय पाकिस्तान, और पाकिस्तान बेवकूफ़ बन भी रहा है। एक्चुअली सबका अपना अपना उल्लू है कहने के, ठीक है ना, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए वेपन्स, वो चाइना उसको प्रोवाइड कर रहा है, और चाइना को चाहिए CPC कॉरिडोर जिसमें वो पाकिस्तान उसकी हेल्प करेगा। तैयार तो खैर नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। तो खैर जनता साथ साथ इस समय काफ़ी खफा चल रही है। अगेन बोलूँगा कि इस नीति के बाद में कह सकते हैं कि गलवान के बाद में चीन के प्रति गुस्सा अब भी भारत के लोगों के अंदर गर्म है, ये ठंडा नहीं हुआ है। चीन को वीज़ा देना जनता की भावनाओं के खिलाफ जा सकता है, खासकर सैनिक परिवारों में। सोचिए 20 हमारे सैनिक उस समय शहीद हुए थे। विदेश नीति आपकी मजबूत हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए भारत की विदेश नीति मजबूत, लेकिन जख्मों पर नमक ना लगे, इसका हमको ध्यान रखना है। भारत ने उस पर बोल दिया भैया चलो एजुकेशन, बिजनेस और मेडिकल इमरजेंसी वाले को हम एंट्री दे देंगे, बट उनके ऊपर हम रखेंगे निगरानी। भैया बहुत शातिर होते हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन क्राइम करते हैं ना, ये बहुत ही खेले हुए खिलाड़ी होते हैं कहीं ना कहीं। अब सवाल ये है कि क्या भारत कि ये दया एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या फिर फ्री फंड की एक हमने उदारता इस चीन के ऊपर दिखा दी है? क्या सच में हमने आ बैल मुझे मार कर दिया है? क्योंकि चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है धोखा और डाटा चोरी का। आपको याद होगा हुआई के बारे में, आपको याद होगा टिकटॉक जैसे ऐप के बारे में, है ना, ये आपको अच्छे से याद होगा। वो अलग बात है कि हमने इस ऐप को अपने देश के अंदर ब्लॉक कर दिया है। इन सभी ऐप ने क्या करा था, भारतीय डाटा चुराया था, और अब चीन ये चाहता है कि उसके साइंटिस्ट और जो उसके टेक्नोक्रेट हैं वो इंडिया में आए, यहाँ पर आए। गजब हाल है भैया।
ये तो हम कह सकते हैं घर बुला करके हम लुटवाने जैसी कंडीशंस अपनी पैदा कर रहे हैं। और अब आते हैं मेन थोड़ा मुद्दे की तरफ, इस वीज़ा की तरफ। तो गाइस इस वीज़ा डिप्लोमेसी से भारत को नुकसान क्या क्या हो सकता है ये आपको थोड़ा सा डेप्थ में समझना होगा, तभी शायद आप कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिरकार ये भारत सरकार की मजबूरी है कि हाँ यार वीज़ा देना जरूरी था हमको, या फिर हम सच में एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं अपने देश के खिलाफ कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ये है कि जो हमारी भारत की कंपनियां हैं उनका डाटा लीक हो सकता है। चीन की कंपनियां ना भारत में साइबर हमले के लिए काफ़ी कुख्यात हैं। 2022 का वर्ष आपको याद होगा कि CERT इन रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 43% जो साइबर अटैक हुए थे उनका ओरिजिन या फिर उनका कनेक्शन चीन से जुड़ा हुआ था। जो हमने IP ट्रेस करी, जो हमारा साइबर सेल था, जब उसने ट्रैक किया कि ये हमला कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो वो देश था चीन। हम इस पर आज हम भरोसा कर रहे हैं। भाई आखिर का भारत में क्या चल रहा है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, क्या हमको सलमान खान बनने का शौक है क्या? जब पता है कि वो देश खतरा है हमारे लिए तो क्यों उसका वेलकम करना है भाई। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर उनके छात्र शोधकर्ता भारत की रिसर्च लैब में घुस गए एक बार, तो क्या पता कौन सी जानकारी कहाँ पहुँच जाए। 2019 में चीन के 6 डिप्लोमेट्स को भारत से डिपोर्ट किया गया था। चलो भी तो वापस जाओ अपने देश। क्यों किया गया था? क्योंकि वो हमारे देश की जासूसी कर रहे थे। और चीन के निवेश फिर से लौटने लगे तो भारतीय स्टार्टअप में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी डंपिंग हो सकती है। आप सोचिए एक बार कि हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम स्वदेशी वस्तु को अपनाएं, हम अपनी इंडस्ट्री स्थापित करने की सोच रहे हैं। अगर हमने इसको मौका दे दिया वीज़ा के माध्यम से, कहीं इसके लोग हमारे देश में जो हम लोग अपना स्वदेशी अपनाने का सपना देख रहे हैं, कहीं वो सपना ना बने रह जाए हमेशा के लिए। क्योंकि चीन ना अब हमारे लिए बैसाखी बन चुका है। पहले हमारे लिए सहारा हुआ करता था। मेड इन चाइना से पूरा बाजार हमारा पटा हुआ है। आप कल्पना करके देखिएगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पर भी निगाह घुमाइए आपको सामान मिलेगा मेड इन चाइना का। मैं बात कर रहा हूँ फैन की, मैं बात कर रहा हूँ लाइट के बारे में, बात कर रहा हूँ आपके फ़ोन के बारे में, A to Z सारा सामान क्या मेड इन चाइना। इनफैक्ट जो हमारे भगवान जी हैं छुरी आंखों वाले, जो एग्जांपल दिया था मोदी जी ने एक बार अपने उसमें सेमिनार के अंदर, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, मेड इन चाइना है। हमारे भारत का तिरंगा भी भारत के अंदर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, वो भी मेड इन चाइना से आता है। मैं बात कर रहा हूँ प्लास्टिक के तिरंगे के बारे में। हम इतने भी कैपेबल नहीं हैं। और अब जानते हैं कि आखिरकार चीन को इतनी बेताबी क्यों हो रही है भाई, आखिरकार क्यों आना चाहता है वो हमारे इंडिया। इसके पीछे की वजह यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इमरजेंसी अब चीन में आ चुकी है। क्योंकि चीन की GDP ग्रोथ 2024 में गिर करके 3.5% रह चुकी है। क्यों? क्योंकि उधर जो ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने इसके वस्तु पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद में इसकी जो सेल है वो डाउन हो गई है, इसलिए इसकी GDP क्या हो गई, डाउन हो गई है। उस GDP को मेंटेन करने के लिए उस देश को कर रहा है टारगेट जो आसानी से उसके बहकावे में आ सकते हैं, और भारत बहकावे में आ भी चुका है। क्योंकि चीन की कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा है यूरोपीय संघ के साथ में, अमेरिका के साथ में। यूरोपीय संघ के 27 देश के साथ में व्यापार अब ये ढंग से नहीं कर पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है चीन। तो चीन ने सोचा कि मेरी GDP ग्रोथ और डाउन हो, CPC कॉरिडोर अभी तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले मैं कम से कम इस इंडिया का इस्तेमाल कर लूँ। सोचिए। और यहाँ पे ना जो चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2024 की शुरुआत में जो मापा गया था वो था 21.3%। और भारत में ये निवेश करना चाहता है और भी अधिक मात्रा में। और यहाँ पर अमेरिका और यूरोप से तो उसको चाइना को ठेंगा मिल रखा है भाई, वो तो उसका वेलकम नहीं करेंगे, वो उसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हमारा भारत इजीली ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसने खेल दिया हमारे साथ में एक धार्मिक ट्रम्प कार्ड। और दोस्तों कभी कभी जहाँ पे बात आस्था की आती है ना, तो इंसान सही या फिर गलत में फैसला नहीं कर पाता है। आपको याद होगा हाथरस सत्संग में कैसे भगदड़ हुई थी, 125 से अधिक लोग वहाँ पे मारे गए थे, जब एक बाबा ने कहा था, आपको याद होगा, कि आप मेरे पैरों की मिट्टी लेकर के जाओ, और जो भी आपके आसपास है भी, जो भी कोई आपका अपना है जो काफ़ी कष्ट लंबे समय से झेल रहा है, सह रहा है, तो वो मिट्टी उसकी चोट पर वहाँ पे लगा देना, उसकी चोट ठीक हो जाएगी, ये चमत्कार हो जाएगा। हमने आओ देखा ना ताओ उसकी पैरों की मिट्टी लेने के लिए हम भाग स्टार्ट कर दी, और एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो गई, भगदड़ हो गई, 125 लोग मारे गए थे। ये भक्ति है भाई, अंधभक्ति है। एक्चुअली क्या था ना कि पहले भक्ति में शक्ति हुआ करती थी, लेकिन आज की भक्ति में केवल क्या हो चुका है, एक दिखावा हो चुका है। बस जहाँ भीड़ वहाँ पर हम भी चल देंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं केवल चीन के बारे में, जो चीन को लेकर के जो हमने अपना सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर दिया है, जो हमने इसके ऊपर दया दिखाई है, ये कदम आपको कैसा लग रहा है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या सच में ड्रैगन पर भरोसा करके हम लोग कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या फिर ठीक है यार इतिहास में डालो मिट्टी, भूल जाओ जो उसने किया, गलवान घाटी वगैरह जो दिया उसने पाकिस्तान के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है इतना, चलने दो।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार ने ये तो कह दिया है कि हम भैया चीनी नागरिक जो भी हमारे देश के अंदर एंट्री करेगा हम उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे अच्छे से। कोई भी चाइनीज़ हैकर यहाँ पीएचडी करने के बहाने ना घुस जाए, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे हैकर्स यहीं बैठे बैठे अपना खेला कर जाते हैं। और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है इसमें चीनी की ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। मतलब कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि वहाँ पर चीनी स्टूडेंट कोई जाएगा ही नहीं। जैसे हमारा डिफेंस एरिया हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, पावर प्लांट हो गए, हमारे टेलीकॉम सेंटर जैसी जगह पर चीनी नागरिकों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक अफसर ही क्यों ना बड़े से बड़ा। ये हमें कदम उठाने पड़ेंगे तभी हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी ध्यान रखिएगा, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, सोचिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में कैसे आ जाते हैं भाई, कोई डर ही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेटिंग चलती होगी। आप देखिएगा एक महिला थी ना, क्या नाम था उसका, सीमा हैदर, अपने बच्चों के साथ में वो इंडिया घुस गई। पढ़ी लिखी नहीं थी जबकि वो, कुछ खास पैसा उसके हाथ में नहीं था, बच्चों के साथ में इंडिया आ गई। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे बॉर्डर पे आखिर चल क्या रहा है। ये तो बात कर रहे हैं इनके बैकग्राउंड चेक करने की, जो चीन से नागरिक आएंगे उनका हम लोग बैकग्राउंड चेक करेंगे। नहीं, इनका पूरी तरह से बाइकआउट करना पड़ेगा। आओ सीखो, अपना कोर्स करो, निकलते बनो यहाँ से, बाय बाय, टाटा बाय बाय, ये करो। क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंसिटिव डाटा होता है, डाटा सेकंड में चुरा सकते हैं भाई। मेक इन इंडिया को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। वीज़ा दो मगर निगाहें हटने मत दो इनसे। और सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी गुस्से से भरे पड़े हैं, तगड़ी मात्रा में अलग अलग सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं हमारी वर्तमान की सरकार के खिलाफ। गलवान में गोली नहीं चली मगर दिल में जख्म मैं कहूँ तो अभी भी जिंदा है। और अब ये वीज़ा वाला एक्शन ले लिया है। कई ट्विटर यूजर्स उससे यहाँ पे साफ साफ ये लिख रहे हैं कि चीन को वीज़ा देना मतलब अपने दरवाजे पर खुद चोर को न्योता देने जैसा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक वीज़ा से संबंधित। ड्रैगन के आंसू और भारत की दरियादिली की ये थी थोड़ी सी दास्तान। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स बिल्कुल बिंदास ओपन है। क्या भारत को चीन को वीज़ा देना चाहिए या फिर ये एक बहुत बड़ी चाल है इसकी जो सन 1962 की यादें ताज़ा कर सकती हैं? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। और मंथन करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।